Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you are doing great. This is Aryan, and in today's video, we are going to explore one of the most important topic in defense and strategic studies. आज हम डिटेल में समझेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट की जाती है और इन पॉलिसीज के बीच क्या कोऑर्डिनेशन होते हैं। अगर आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट, यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या बॉर्डर सिक्योरिटी की इमेज आती है। लेकिन क्या सिर्फ पावरफुल आर्म फोर्सेस होना ही किसी देश की सिक्योरिटी की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। आज के 24th सेंचुरीज के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पहले से काफी ब्रॉड और डायनेमिक हो चुका है। आज किसी देश को सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट्स ही चैलेंज नहीं करते, बल्कि टेररिज्म, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक प्रेशर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को नहीं बल्कि पूरे नेशनल सिस्टम को समझना पड़ता है। एक देश की पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सिटीजन्स, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स का एनालिसिस किस बेस पर किया जाता है और गवर्नमेंट किस प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटी पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। So without wasting any more time, let's get started with today's topic, national security analysis. National security analysis एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी नेशन की ओवरऑल सिचुएशन का असेसमेंट किया जाता है। इस एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये समझाना होता है कि देश के सामने कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स मौजूद हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उनसे इफेक्टिवली डील करने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जानी चाहिए। ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ और बॉर्डर प्रोटेक्शन था, लेकिन 24th सेंचुरी में इसका स्कोप काफी ब्रॉड और डायनेमिक हो चुका है। आज नेशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन सिक्योरिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी नेशन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिटीजन्स की सेफ्टी तभी इंश्योर की जा सकती है जब सिक्योरिटी के सभी डायमेंशंस को बैलेंस करके एनालाइज किया जाए। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक नेशन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे वो अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देश को हर तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से सिक्योर करना है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ वॉर को प्रिवेंट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पीस मेंटेन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, सोशल हार्मनी एस्टेब्लिश करना और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्डनेस डेवलप करना भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक, पैंडेमिक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ने नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को और भी कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी कई इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट मिलिट्री सिक्योरिटी है, जो देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस और बॉर्डर प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। मिलिट्री सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल एग्रेशन को डिटर करना और जरूरत पड़ने पर नेशन की इफेक्टिव डिफेंस करना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंटरनल सिक्योरिटी है, जो देश के अंदर के थ्रेट्स जैसे टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, कम्युनल वायलेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इंटरनल स्टेबिलिटी के बिना किसी नेशन का डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का बैकबोन माना जाता है।
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को सपोर्ट करता है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड डिसरप्शन या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी नेशन की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को वीकन कर सकता है। मॉडर्न एरा में साइबर सिक्योरिटी सबसे रैपिडली ग्रोइंग कंपोनेंट बन चुका है। गवर्नमेंट डाटाबेसेस, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बैंकिंग नेटवर्क्स, पावर गाइडेड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना नेशनल सिक्योरिटी का एसेंशियल पार्ट है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाटर स्कार्सिटी और नेचुरल डिजास्टर्स नेशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है और रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है। ह्यूमन सिक्योरिटी सिटीजन्स की हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि पब्लिक हेल्थ भी नेशनल सिक्योरिटी का इंटीग्रल कंपोनेंट है। अब हम आते हैं नेशनल सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी बनाने का प्रोसेस साइंटिफिक और सिस्टमेटिक होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्म फोर्सेस, डिप्लोमेट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट का असेसमेंट किया जाता है। एग्जिस्टिंग थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। रिस्क एनालिसिस के थ्रू थ्रेट्स की प्रायोरिटी डिटरमाइन की जाती है। फिर पॉलिसी मेकर नेशनल ऑब्जेक्टिव, अवेलेबल रिसोर्सेस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। पॉलिसी बनने के बाद मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री पर्सनल्स और अदर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए पॉलिसी का रेगुलर बेसिस पर रिव्यू किया जाता है। Now we are moving towards our next topic, which is formulation of defense policy. डिफेंस पॉलिसी स्पेसिफिकली मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है। डिफेंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना और आर्म फोर्सेस को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी रखना होता है। डिफेंस पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री बैलेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफेंस बजट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और फ्यूचर वॉरफेयर ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। इसके बेसिस पर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, फोर्स मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मिलिट्री ट्रेनिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं। एक इफेक्टिव डिफेंस पॉलिसी डिटरेंस और नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है। सो मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेजेस बिटवीन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड है। सिक्योरिटी पॉलिसी का स्कोप काफी ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। डिफेंस पॉलिसी इसका मिलिट्री डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है, तो डिफेंस पॉलिसी उन ऑब्जेक्टिव को मिलिट्री कैपेबिलिटीज के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉर्डर पर मिलिट्री टेंशन इंक्रीज होता है, तो सिक्योरिटी पॉलिसी डिप्लोमेटिक निगोशिएशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक मीजर्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन पर फोकस करेगा। जबकि डिफेंस पॉलिसी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, सर्विलांस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री रेडीनेस को स्ट्रेंथन करेगा। इसी तरह साइबर अटैक के केस में सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल साइबर रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करेगा, जबकि डिफेंस पॉलिसी मिलिट्री साइबर यूनिट्स और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा। दोनों पॉलिसी का इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी को पॉसिबल बनाता है। Let's conclude this chapter by discussing its final topic. नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस किसी भी नेशन की सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल प्रोसेस है। ये गवर्नमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने, उनका असेसमेंट करने और इफेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है।
सिक्योरिटी पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पिलर्स हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी का ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जबकि डिफेंस पॉलिसी मिलिट्री पावर और प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करता है। मॉडर्न एरा में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों ही थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच ही किसी नेशन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकता है। Thank you so much for watching this video. I hope you found this session helpful and easy to understand. If you enjoy this video, please like, share and subscribe to this channel for more content. अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। See you in the next video with another interesting topic. तब तक के लिए stay curious, keep learning and जय हिंद।